नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 10-12 मिनट ही मैं आपके लूँगा, कृपया बने रहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री का भाषण भी हो गया, राहुल गांधी का भी हो गया, प्रियंका गांधी का भी हो गया, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर, सबके भाषण हो गए। लेकिन एक ईमानदारी से एक बात बताइएगा, जो सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले आपके दिमाग में उठ रहे थे, क्या उनके जवाब आपको मिले? क्या अमित शाह ने दिए, राजनाथ सिंह ने दिए, जयशंकर ने दिए या प्रधानमंत्री मोदी ने दिए? राहुल गांधी ने तो अपने भाषण में सीधा-सीधा चैलेंज किया था कि अगर मोदी में उनकी दादी इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत होगी, तो वो सदन में बोल कर दिखाएँ कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। बाद में उन्होंने करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी की 50% भी हिम्मत है तो वो सदन में बोल कर दिखाएं कि झूठ बोल रहे हैं। अब मोदी जी ने अपना भाषण दिया और जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे वो मोटे तौर पर ये थे। पहलगाम में खुफिया चूक किस स्तर पर हुई? क्या कोई इस पर कमेटी गठित की गई? जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? क्या कोई एक्शन लिया गया या लिया जाएगा? ट्रंप जो 29 बार कह चुके हैं कि उन्होंने मध्यस्थता कराई, सीज़ फायर कराया, व्यापार रोकने की धमकी देकर सीज़ फायर कराया, उसका क्या जवाब मिलेगा? विमान कितने गिरे? लड़ाकू जहाज़, राफेल, एक से ज़्यादा गिरे ये तो तय है। ये तो सीडीएस चौहान से लेकर जनरल राहुल सिंह से लेकर नौसेना के अधिकारी सब कह चुके हैं। लेकिन कितने गिरे? 1 गिरा, 2 गिरा, ट्रंप कह रहे हैं 5 गिरे, पाकिस्तान कह रहा है 6 गिरे। चलिए पाकिस्तान को किनारे रखिए, कितने लड़ाकू विमान गिरे? आपको क्या इन सवालों के जवाब मिले? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की माने तो उन्होंने कहा कि सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, आप सुनते नहीं हैं। तो सारे सवालों के जवाब ओम बिरला को पता लग गए, तो ओम बिरला जी ही बता दीजिए कि कितने विमान गिरे, पहलगाम में खुफिया चूक किस स्तर पर हुई और सीज़ फायर कैसे कहाँ रोका गया। अब मोदी के बयान की बात की जाए, उससे पहले एक चीज़, न्यू नॉर्मल शब्द बड़ा चलन में है आजकल। राहुल गांधी ने कहा न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है? न्यू नॉर्मल का मतलब एक जो नया शब्द चला है कि पाकिस्तान को हमने डरा दिया है और उस मुनीर के पाकिस्तान को डरा दिया है जो ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। ये न्यू नॉर्मल है। एनी एक्ट ऑफ टेरर इज़ नाउ एक्ट ऑफ वॉर। ये न्यू नॉर्मल है जो हमने युद्ध का जो थ्रेशोल्ड होता है उसको बढ़ा दिया है। मोदी जी ने इसका जवाब दिया। मोदी जी ने कहा कि उनकी नज़र में न्यू नॉर्मल ये है कि पहले जब आतंकवाद के सरगना भारत पर हमला करते थे तो निश्चिंत रहते थे, आगे की तैयारी करने लगते थे कि अब नया हमला कैसे करें। अब न्यू नॉर्मल ये है कि अब उनकी नींद उड़ जाती है, उनको नींद नहीं आती कि भारत आएगा और मार कर जाएगा। ये न्यू नॉर्मल है। सबसे बड़ा सवाल ये था जिसका पूरा देश इंतज़ार कर रहा था, ट्रंप साहब भी शायद इंतज़ार कर रहे थे कि 29 बार ट्रंप बोल चुके तो मोदी जी बोलेंगे क्या कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ने हिम्मत तो थोड़ी बढ़ाई। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार कि मोदी जी ने ट्रंप से 35 मिनट फ़ोन पर बात की और ये कहा कि भारत ने ना तो कभी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकारी है ना स्वीकारेगा। इससे लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो मोदी जी ने इस बात को थोड़ा सा और आज लोकसभा में स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। चलिए मान लिया किसी भी नेता ने नहीं कहा और ट्रंप ने भी नहीं कहा, तो सवाल तो ये नहीं था। सवाल तो राहुल गांधी का ये था कि ट्रंप जो 29 बार बोल चुका, तो आप क्या ये बोलेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? दुनिया के और किसी देश ने नहीं कहा, ट्रंप को छोड़कर दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा। पाकिस्तान कह रहा है क्योंकि, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है तो पाकिस्तान की जो बयान है उसको आप कूड़े में डालिए।
तो बड़ा सवाल ये था कि ट्रंप 29 बार बोल चुके और आप खामोश हैं, तो उनको आप झूठा क्यों नहीं कह रहे? ट्रंप का नाम भी नहीं लिया मोदी ने। ये भी कह सकते कि दुनिया के किसी भी देश ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा, इसमें अमेरिका भी शामिल है। आगे वो कह रहे हैं कि साहब हमारी नीति थी, सुविचारित नीति थी कि आतंक के आका के ठिकानों को हम पर हमला करना और उनको नष्ट करना हमारा लक्ष्य था। वो लक्ष्य हमने हासिल कर लिया। जब वो लक्ष्य हासिल कर लिया तो ऑपरेशन सिंदूर फिर जारी क्यों है? आपने आतंक के सरगनाओं को ख़त्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, तो यानी अब कोई नया आतंकवादी संगठन या सरगना पैदा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी आएंगे और मार कर चले जाएंगे का डर उनको सताने लगा है। एक बात और, फिर कहीं मैं भूल ना जाऊं तो मैं थोड़ा, आपने भी गौर किया होगा कि मोदी जी का भाषण का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को समर्पित रहा। कांग्रेस की आलोचना करने में, कांग्रेस का मजाक उड़ाने में, लेकिन सवालों से वो भाग खड़े हुए। विमान, लड़ाकू विमान, एक शब्द तक उन्होंने छेड़ा नहीं। भारत की सैन्य क्षमताओं की, तमाम चीज़ों की, हथियारों की, स्वदेशी तकनीक से बनने वाले हथियारों की उन्होंने तारीफ़ की, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और पाकिस्तान का एक गठजोड़ बन रहा है, उस तरफ इशारा भी नहीं किया। तमाम दुनिया भर के विशेषज्ञ कह चुके हैं कि ये गठजोड़ भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय में। तो भारत की जनता, 142 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री कम से कम आगाह तो कर सकते थे, लेकिन आगाह कैसे करते? तब राहुल गांधी की बात को मानना पड़ता। लेकिन राहुल गांधी की तो हर चीज़ को वो हवा में उड़ाने के लिए मशहूर हैं। ओम बिरला जी की बात, अच्छा आप सुनते नहीं, ये बात तो मैं आपको बता चुका। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस के एक छोटे नेता ने कहा हमने 3 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कांग्रेस के एक मध्यम मझोले स्तर के नेता ने कहा हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कांग्रेस के एक बड़ा नेता ने कहा हमने 15 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये बात मोदी जी ने कही और मजाक उड़ाया गया। लेकिन अब जो हवा में चीज़ें तैर रही हैं कि एक विमान गिरा, एक से ज़्यादा गिरे और तकनीकी खामी से गिरे, इसका कोई जवाब नहीं है। जो भारत के ही सैन्य अधिकारियों ने कहा, नौसेना के जो इंडोनेशिया में अटैची हैं, उन्होंने जो कहा कि भारत की जो सत्ता है उसने हाथ बांध दिए थे और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करने को कहा था, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह नहीं करने को कहा था, जिस वजह से हवाई जहाज गिरे और बाद में ये गलती सुधारी गई। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? ये जवाब इसका भी नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह के अनुसार रात को 1:05 पर हमला शुरू होता है और 22 मिनट के अंदर 9 आतंकवादी से ठिकाने नष्ट कर दिए जाते हैं, यानी 1:27 पर ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से अपने पहले पड़ाव को पार करता है और 1:35 पर पाकिस्तान को बता दिया जाता है कि हमने ये हमला किया था, अब आगे हम नहीं करेंगे, आप भी मत कीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। राहुल गांधी के अनुसार रात को 1:35 पर ही नरेंद्र सरेंडर हो गए थे। इसका जवाब हमें मोदी जी की भाषण में कोई नई चीज़, मुझे तो कम से कम एक सेंटेंस को छोड़कर कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा, इसको छोड़कर ऐसी कोई बात नहीं मिली। हाँ, बात नहीं पता लगी। हाँ, एक और चीज़, 9 मई की रात को मोदी जी के अनुसार उपराष्ट्रपति वैंस ने फ़ोन किया। मोदी जी अपनी मीटिंग में व्यस्त थे, 1 घंटे में 3-4 फ़ोन खटका दिए वैंस ने, लेकिन मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो व्यस्त थे। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया और उसके बाद वो पुरानी कहानी कि वैंस ने कहा पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, मोदी जी ने कहा बड़ा हमला करेगा तो बड़ी मुँह की खाएगा और तबाह कर देंगे तमाम चीज़ें, और ये इरादा उसको महंगा पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये भाषण, चर्चा खत्म हो गई है लोकसभा में, लेकिन हाथ क्या आया है? ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो सवाल हवा में तैर रहे थे, मेरी नज़र में तो वो सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या है? आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए?
या राज्यसभा में भी बहस का इंतज़ार करें, वहाँ क्या कोई जवाब मिलेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।